Good morning, students. Yesterday we were discussing the lesson The 100 Dresses, part 2, lesson 6. So before going to start the lesson, we will discuss some words meaning. Gruffly, gruffly होता है रूखेपन से. Sparse, sparse होता है छोटा सा. Shabby, shabby होता है गंदा. Make amends, बदलाव करना. Glowing, चमकीला. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंटेंटली, ध्यानपूर्वक. इंटेंटली, ध्यानपूर्वक. कंक्लूजन, निष्कर्ष या परिणाम या फिर परिणाम. इक्वलाइज, इक्वलाइज होता है समान होना. ठीक है, उसके बाद है रैट्स. रैट्स होता है गार्लैंड कह सकते हैं इनको, मालाएं. ठीक है, उसके बाद है डिफेंडिंग. डिफेंडिंग, डिफेंडिंग होता है बचाव करते हुए. बचाव करते हुए. ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग में आज के लिए इतना ही. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी चलते हैं हम लेसन की तरफ. कल हम पढ़ रहे थे जो मिस्टर पेट्रोन्स्की है, वेंडा के फादर, उन्होंने स्कूल को लेटर लिखा था. और वो लेटर जो है प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के पास आया. और मिस मैसन जो है वो उसको कक्षा को पढ़ के सुना रही थी. उसमें वो कह रही थी, उसके पिता कहते हैं कि जो वेंडा और जेक है वो इस समय अब जो है वेंडा और जो जेक हैं उसका ब्रदर, वो अब स्कूल में ज़्यादा समय नहीं आएंगे. दे वर मूविंग अवे टू ए बिग सिटी, कि वो एक बड़े शहर में जा रहे हैं. देयर दे वुड नॉट बी टीज्ड बाई एनीवन फॉर देयर फनी नेम्स, क्योंकि वहाँ पर जो है उनको कोई उनके मजाकिया नामों की वजह से नहीं चिढ़ाएगा, परेशान नहीं करेगा. और देयर वाज ए डीप साइलेंस इन दी क्लास, तो वहाँ पे कक्षा के अंदर चुप्पी छा जाती है. और जो मिस मैसन है वो कक्षा को सोचने के लिए कहती है इस बारे में कि वो सोचें. अब आगे चलते हैं. मैडी वॉज मच डिस्टर्ब. अब मैडी जो है, जो कि खुद एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी, और उसको जो है वेंडा से लगाव तो नहीं था, लेकिन जो वेंडा की स्थिति थी उसको देखकर जो है उसके मन में थोड़ा सा उसके प्रति लगाव पैदा हुआ था. क्योंकि वो ये चाहती थी कि पैगी जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बनी रहे और वो टीज भी ना करे वेंडा को. लेकिन उसके पास कुछ ऐसा जो तरीका है वो नहीं था कि वो उसको रोक सके. उसने कोशिश की उसको एक नोट लिखने के थ्रू जो है उसको रोकने की, बट वो नोट नहीं लिख पाई. उसमें जो है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसकी कमी थी. तो मैडी वाज मच डिस्टर्ब्ड. अब मैडी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई इस लेटर की वजह से. शी डिसाइडेड टू फाइंड आउट वेंडा. टू फाइंड
आउट वेंडा। अब उसने निर्णय किया कि वो वेंडा को जो है खोजेगी। डिसाइड का अर्थ होता है निर्णय लेना, ठीक है। तो उसने निर्णय लिया कि वो वेंडा को जो है खोजेगी। सी एंड पैगी वुड गो टू बॉगिन हाइट्स। सी एंड पैगी would go to Boggins Heights। ठीक है। तो पैगी और जो मैडी है, सी मतलब मैडी, तो मैडी और पैगी जो है वो बोगिन हाइट्स जाएंगे, वो ऐसा निर्णय लेती है, ठीक है। दे वुड टेल वेंडा, दे वुड टेल वेंडा, कि वो वेंडा को बताएंगे, क्या बताएंगे, that she has won the contest, that she has won the contest, कि वो जो है जो प्रतियोगिता थी उसको वो जीत चुकी थी। कौन? वेंडा। ये उसको वो बताने के लिए वहां पर जाएंगे। आगे चलते हैं। Peggy asked Maddie to go to Wenda's house. Peggy asked Peggy, अब Peggy जो है वो क्या करती है? asked Maddie to go to Wenda's house। अब पैगी खुद ही जो है मैडी से पूछ लेती है कि चलो वेंडा के घर जो है चलते हैं। शी टोल्ड मैडी, शी टोल्ड मैडी, वो मैडी को बताती है, क्या बताती है, या उसने मैडी को बताया, क्या बताया, दैट शी नेवर meant to hurt, she never meant to hurt Wenda's feelings, Wenda's feelings। तो उसने मैडी को बताया, किसने? पैगी ने मैडी को बताया कि उसका कभी भी जो मतलब है, मिंट का मतलब होता है मतलब, उसका मतलब नहीं था टू हर्ट वेंडाज फीलिंग, जो वेंडा की भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने का। हर्ट का अर्थ होता है दुख देना या फिर ठेस पहुंचाना, कि उसका कभी भी मतलब जो है वेंडा की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से नहीं था। तो वो ऐसा बताती है, किसको? मैडी को बताती है। She wanted to tell Wenda that they were sure. She wanted to tell Wenda that they were sorry। अब जो पैगी है वो कहती है कि वो वेंडा को बताना चाहते हैं कि वो जो है क्षमा प्रार्थी हैं उसके प्रति, वो क्षमा जो है मांगना चाहते हैं कि वो जो वेंडा है वो उनको माफ कर दे। आगे बढ़ते हैं।
they would tell her not to move away to another place. They would tell her not to move away, not to move away to another place. कि वो वेंडा को बताएंगे कि उसको जो है दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए यहाँ से छोड़कर, कि वो ऐसा वेंडा को कहेंगे. एट लास्ट Peggy and Maddie reached Wenda's house in Boggin Heights. Wenda's house in Boggins Heights. Boggins Heights. अंततः पैगी और मैडी जो है वो वेंडा के घर पहुंच जाते हैं बोगिन हाइट्स के अंदर. ये उस प्लेस का नाम है. रीच्ड का अर्थ होता है पहुंचना. तो अंततः जो है पैगी और मैडी जो है वो वेंडा के घर पे बोगिन हाइट्स में पहुंच जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. The house looked shabby but clean. The house looked shabby but clean. ठीक है कि जो वेंडा का घर था वो वैसे तो टूटा फूटा था. शैबी मतलब टूटा फूटा या भद्दा दिखने वाला. वैसे तो वो टूटा फूटा या भद्दा था परंतु क्लीन था, साफ था. ठीक है. जैसे कि उसकी ड्रेस होती थी वो वैसे तो फेडेड होती थी, उसका रंग फेड हुआ होता था, लेकिन वो हमेशा क्लीन होती थी चाहे उसके ऊपर आयरन ना किया हुआ हो. तो पैगी knocked at the door. Peggy knocked at the door. अब पैगी ने जो है वो दरवाजा खटखटाया. नॉक्ड का अर्थ है खटखटाना. ठीक है. तो दरवाजा जो है पैगी ने खटखटाया. बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स. नो रिस्पॉन्स. अब रिस्पॉन्स कहां से आएगा? बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई प्रत्युत्तर उनको नहीं मिला. रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रत्युत्तर. तो उनको कोई रिस्पॉन्स जो है प्रत्युत्तर जो है वो नहीं मिला. अब रिस्पॉन्स अंदर कोई हो तो मिले, जब है ही नहीं अंदर कोई तो कहां से मिलेगा? वो पहले ही वहां से जा चुके थे. द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन. द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन. अब जो पेट्रोन्स्की थे या पेट्रोन्स्की परिवार था वो वहां से जा चुके थे, चले गए थे. Thus Peggy and Maddie could not meet Wenda. Thus Peggy and Maddie couldn't meet Wenda.
और इस प्रकार जो पैगी और मैडी है वो वेंडा से मिल नहीं सके, मिली नहीं उनको वो घर पे जाने के बाद भी। That night Maddie could not sleep. That night Maddie could not sleep. उस रात को मैडी जो है वो सो नहीं सकी, उसको नींद नहीं आई डिस्टरबेंस होने के कारण। She kept on thinking about Venda. She kept on thinking about Venda. वो जो है वेंडा के बारे में ही सोचती रही। kept on thinking का मतलब है सोचती रही। हर ड्रेस, वेंडा के बारे में सोचती रही और उसकी जो ड्रेस थी, हर ड्रेस एंड हर हाउस, जो वेंडा की पोशाक थी उसके बारे में सोचती रही, और जो उसका घर था उसके बारे में वो सोचती रही। At last she decided to say something. At last she decided to say something. If anyone would make fun of other. If anyone would make fun of other. तो अंततः उसने निर्णय लिया टू से समथिंग, कुछ भी कहने का। इफ एनीवन वुड मेक फन ऑफ अदर, कि अगर आगे कोई दूसरा कोई स्टूडेंट जो है वो किसी दूसरे स्टूडेंट का मजाक बनाता है, मजाक उड़ाता है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ बोलेगी, वो चुप नहीं रहेगी। ठीक है, उसको क्या था, अब इस टाइम उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ अपने कुछ ना कहने का वेंडा के पक्ष में। Maddie and Peggy wrote a letter to Venda. Maddie and Peggy wrote a letter to Venda. अब मैडी और पैगी ने जो है क्या किया, वेंडा को एक पत्र जो है वो लिखा। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। यह है केवल क्या था, एक मित्रता वाला पत्र था। अपनी मित्रता के बारे में ही उन्होंने वहां पे डिस्कस किया, या जैसे कि एक हम मैत्रीपूर्ण पत्र लिखते हैं वो डिस्कस किया उन्होंने उसके अंदर, या फिर मित्रता बढ़ाने की कोशिश की उस पत्र के द्वारा। ठीक है, तो बाकी लेसन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, I hope you are all safe and studying and staying at home.